मरते समय हम लोग जिसका भी ध्यान करते हैं तो उसी का शरीर मिलता है। दीदी महाराज जी ने एक बार बताया था कि यमराज उनको प्रकट हुए थे और इमीडिएटली उनको एक शरीर दे दिया उन्होंने। अभी मेरा प्रश्न यह है कि जब हम लोग मरते समय बाई चांस, अब तो हम लोग कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस हो रहा है उतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोगों को भी ध्यान में आ जाए। और पिछली बार भी मैंने सुना है कि आपने दिया था उत्तर कि मरते समय हम लोग मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। तो सपोज अभी यहाँ पे दो सिचुएशंस है। सब समझे, हम लोग नहीं कर सके, ध्यान नहीं कर सके, तो हम लोगों को क्या नरक में जाके यातना पाके फिर मानव देह या मिलेगा, या फिर दूसरी योनि मिलेगी, या फिर हम लोगों को भी ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा? देखिए, कोई भी मनुष्य मरते समय, हाँ जो जी। मायाबद्ध जीव हैं, वो कोई भी मनुष्य मरते समय भगवान का स्मरण कर ही नहीं सकता। हाँ जी। में गीता में भी लिखा है, त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो लोग मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। हम लोग त्याग नहीं करते, हमारे शरीर से तो बरबस प्राण को खींचा जाता है। हम हाँ जी। शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, हाँ आसक्ति जी। है हमारी शरीर में। हाँ जी। और दूसरे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि कफ वात पित्त से गला रुंध जाता है, ऐसा लगता है हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं, इतना कष्ट होता है। तो इसलिए भी सभी कुछ भूल जाता है और व्यक्ति सहन नहीं कर पाता उस कष्ट को, तो मूर्छित हो जाता है। उसके बाद वो मृत्यु उसकी हो जाती है। इसलिए जड़ भरत की तो बात ये थी कि वो तो परमहंस थे और ज्ञान की 8 भूमिकाएं होती हैं, वो 6ठी भूमिका तक पहुंच चुके थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। लेकिन दयावश एक उन्होंने हिरण के बच्चे को पाल लिया और उसमें आसक्ति हो गई। मरते दम तक उसी की सेवा करते रहे, उसी का स्मरण बना रहा उनको, तो उन्हें हिरण में के शरीर में जन्म लेना पड़ा, हिरण बने वो। लेकिन वो क्योंकि बहुत बड़े परमहंस थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनको हिरण के शरीर में भी अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही। तो मृत्यु के बाद फिर से वो मनुष्य बने और उन्होंने फिर से अपने ज्ञान को गेन कर लिया था। तो हम लोग जो मनुष्य हैं, बद्धा नाम मध्य, जो मायाबद्ध जीव हैं, वो मृत्यु के बाद हमारे साथ में हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब एक साथ जाते हैं। सहैव एते उत्क्रामन्ति, ब्रह्म सूत्र में सब इकट्ठे जाते हैं। कहाँ? चंद्रलोका यमलोकम गत्वा, यहाँ से चंद्रलोक होते हुए हमारी आत्मा यमलोक में जाती है। तत्र वेदनाम अनुभूय, वहां पर हमको सब अपने कर्मों का फल मिलता है, कष्ट मिलते हैं नरक में जाके, वहां यमलोक में जाके हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद पुनरुत्पद्यन्ते, वो जो शरीर उसे मिलना है अपने कर्म के अनुसार, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, जो भी शरीर मिलना है, फिर वो वहां जाकर जन्म लेता है। ये सब के साथ होता है जो मायाबद्ध जीव ईश्वर प्राप्ति के पहले। अब वो बात अलग है, जो जितना ही ऊंचा उठ चुका है तो उसको उतनी वेदना कम होगी, अनुभव नहीं होगा उसको वेदना का। ये जाना सबको पड़ेगा। जाना सबको है दीदी। अच्छा, और हम वेदना से लोगों को छूटना चाहते हैं तो हम अच्छे कर्म करें। मतलब हम लोग अब जब जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उतना उतना वेदना कम होगा। हाँ,